अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास में आप सबका खैर मकदम है। बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की जानिब से मैं शहनाज आप सब प्यारे बच्चों के लिए एक प्यारा सा मज़ेदार खूबसूरत वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें आपको सीखने मिलेगी। तो फिर चलते हैं एक नया वीडियो हर बार की तरह देखने के लिए और कुछ नई बातें सीखने के लिए। An MCGM presentation by Virtual Class Online Education। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे पता है आप लोग खूब खेल रहे होंगे। खेलना तो आप बच्चों का हक है, जिसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। मगर बच्चों, साथ में इतनी दिलचस्पी के साथ पढ़ना भी है, क्योंकि तालीम इंसान की जिंदगी को संवारती है, निखारती है और तरक्की की राह पर ले जाती है। आप अपने देश का मुस्तकबिल हो। आप लोग पढ़ोगे, तरक्की करोगे तो देश भी तरक्की करेगा। इसलिए आप पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें। आपने सुना होगा ना, बड़े क्या कहते हैं? पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। खेलना कूदना तो आप लोग का हक है, लेकिन इतना नहीं खेलना है कि आपकी जिंदगी को खराब कर दे, बल्कि आपको साथ में पढ़ाई भी करनी है। बच्चों, MCGM एजुकेशन डिपार्टमेंट वर्चुअल क्लास आपके लिए वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग भरपूर उसका फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही बनाए जा रहे हैं ताकि आप घर में बैठे अपनी तालीम को मुकम्मल करें। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना सबक शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबक नंबर 21, अपनी मदद आप, जिसके मुसन्निफ है डॉक्टर जमील जालबी। मुसन्निफ यानी सबक लिखने वाले। बच्चों, बड़े बेचैन होंगे आप लोग, है ना बेचैन? इस सबक का अगला हिस्सा जानने के लिए होना भी चाहिए। सबक इतना दिलचस्प जो है, मगर बच्चों, इससे पहले मैं सबक के पहले हिस्से को मुख्तसरन बताते हुए चलती हूँ, ताकि जिन्होंने सबक का पहला हिस्सा ना देखा हो उनकी समझ में भी सबक आ जाए। जिन्होंने इसका पहला हिस्सा नहीं देखा तो कोई बात नहीं, इसका पहला हिस्सा नहीं देखा है तो कोई बात नहीं। डिस्क्रिप्शन में इस सबक के पहले हिस्से की लिंक दी जा रही है। इस लिंक पर जाकर आप इस सबक का पहला हिस्सा देख सकते हैं। बच्चों, हमने इस सबक के पहले हिस्से में यानी पहले वीडियो में देखा कि एक चिड़िया ने जवार के खेत में घोंसला बनाया। जब उसके अंडों से बच्चे निकले तो खेत भी पकने के करीब थे। एक दिन चिड़िया घोंसले से बाहर जाने लगी तो उसने अपने बच्चों से कहा कि मेरे पीछे अगर खेत का मालिक आए तो उनकी बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। बच्चों ने वैसा ही किया। बच्चों ने खेत के मालिक की बात सुनकर बताया कि कल खेत के मालिक ने पड़ोसियों और दोस्तों को खेत काटने के लिए आने के लिए कहा है। बच्चे डरे हुए थे। कौन से बच्चे? चिड़िया के बच्चे। मगर चिड़िया ने कहा कि कल खेत नहीं कटेगा। दूसरे दिन ऐसा ही हुआ। वो अपने पड़ोसियों और दोस्तों का इंतज़ार करता रह गया, मगर उसके पड़ोसी और दोस्त नहीं आए। फिर दूसरे दिन अपने भाइयों और भतीजों को अपनी मदद के लिए बेटे के ज़रिए बुलवाया था।
मगर अफसोस वो भी नहीं आए। अब चलते हैं हम सबक के अगले हिस्से की तरफ। तो तैयार हो जाइए बच्चों, आगे क्या हुआ देखते हैं। अगले दिन जब चिड़िया फिर बाहर जाने लगी तो उसने कहा, अगले दिन जब चिड़िया बाहर जाने लगी तो फिर उसने अपने बच्चों से कहा, बच्चों, खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। क्या कहा? खेत के मालिक की बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। यानी खेत के मालिक क्या बातें करते हैं वो गौर से सुनो और फिर मुझे बताओ। ये कहकर वो चली गई। कुछ देर के बाद खेत का मालिक वहां आया और बहुत देर तक अपने भाई भतीजों का इंतजार करता रहा। धूप तेज हो गई तो लेकिन वहां कोई ना आया। किसान ने अपने बेटे से कहा, जब चिड़िया चली गई कुछ देर के बाद खेत का मालिक खेत में आया और बहुत देर तक अपने भाई भतीजों का इंतजार करता रहा। भाई भतीजे एक लफ्ज कौन सा इनके लिए? रिश्तेदार। जी हाँ, अपने रिश्तेदारों का इंतजार करता रहा। धूप तेज हो गई लेकिन वहां कोई न आया। धूप तेज हो गई यानी दोपहर हो गई लेकिन वहां पर कोई ना आया। ना भाई आया ना भतीजे। किसान ने अपने बेटे से कहा, बेटे देखा, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। अब तुम 2 दरातियां तेज करके तैयार रखो, कल हम अपना खेत खुद ही काटेंगे। अब किसान जो है, खेत का मालिक, अपने पड़ोसियों, दोस्तों और रिश्तेदारों से मायूस हो गया। यानी कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटे देखा, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। अब तुम 2 दरातियां तेज करके तैयार रखो, कल हम अपना खेत खुद ही काटेंगे। दरातियां मैंने पहले ही कहा, फसल काटने के लिए जो औजार का इस्तेमाल किया जाता है उसे दराती कहते हैं। तो किसान खुद अपने बेटे के साथ खेत काटने के लिए तैयार हो गया। यानी अपनी मदद आप के लिए, यानी अपना काम खुद करने के लिए तैयार हुआ। ये सुनकर चिड़िया के बच्चे बहुत डरे और जैसे ही उनकी माँ आई तो पर फैलाकर ची ची करके अपनी माँ को सारा माजरा कह सुनाया। यानी किसान ने जो अपने बेटे से कहा वो सारी बातें चिड़िया के आने पर यानी उनकी माँ के आने पर कह सुनाई, यानी सारा माजरा सुनाया। ये बातें सुनकर चिड़िया ने कहा, जब ये बातें सुनी तो चिड़िया ने कहा, बच्चों अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये खेत अब कल जरूर कट जाएगा। जब आदमी अपना काम आप करने के लिए तैयार होता है वो काम होकर रहता है। अब चिड़िया को यकीन हो गया कि अब ये जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब किसान अपना काम खुद कर रहा है। तो उसने अपने बच्चों को क्या कहा, बच्चों अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, यानी ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। ये खेत अब कल जरूर कट जाएगा। जब आदमी अपना काम आप करने के लिए तैयार होता है वो काम होकर रहता है। यानी जब आदमी पक्का इरादा कर ले अपना काम खुद करने का तो वो काम होकर रहता है। और किसान ने ये तय कर लिया था कि अपना खेत खुद काटेगा। अब किसी का इंतजार नहीं करेगा, किसी के भरोसे पर नहीं रहेगा। यानी अपनी मदद आप।
ये कहकर वो उसी वक्त अपने बच्चों को लेकर वहां से दूसरी जगह चली गई। देखा बच्चों? जब इंसान दूसरों के भरोसे अपना काम करने के लिए रुका रहता है तो उसका काम नहीं हो पाता है। जब वो खुद अपना काम आप करने की ठान लेता है तो वो काम होकर रहता है। जब पड़ोसी दोस्त नहीं आए तो चिड़िया को यकीन था, ना खेत के मालिक की मदद करने के लिए ना पड़ोसी आएंगे, ना दोस्त आएगा, ना रिश्तेदार। इसे उसको यकीन था कि ये खेत नहीं कटेगा। जब किसान ने कहा कि हम अपना खेत खुद काटेंगे तो चिड़िया को यकीन हो गया कि अब कल जरूर खेत कट जाएगा, क्योंकि जब आदमी अपना काम खुद करने की ठान लेता है तो जरूर वो काम होकर रहता है। तो बच्चों, आप भी ठान लीजिए अपना काम खुद करने की, किसी के भरोसे ना रहो। देखो किसान और उसका बेटा कैसे, देखो उनके हाथ में दराती है बेटा, किस तरीके से लोग फसल काट रहे हैं। दूसरे दिन खेत के मालिक और उसके बेटे ने खेत की कटाई शुरू कर दी। तो हमारा सबक यहीं खत्म होता है। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। एक जुमले में जवाब लिखो। पहला सवाल है बच्चों, चिड़िया ने घोंसला कहाँ बनाया? बताओ, चिड़िया ने घोंसला कहाँ बनाया? वेरी गुड। तो जवाब है, चिड़िया ने जवार के खेत में घोंसला बनाया। क्या है जवाब? चिड़िया ने जवार के खेत में घोंसला बनाया। दूसरा सवाल है, खेत के मालिक ने मदद के लिए पहले किसको बुलाया? खेत के मालिक ने मदद के लिए पहले किसको बुलाया? याद आ रहा है कुछ? हाँ, किसने कहा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे वाह, आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं, पहले ही जवाब दे देते हो। बिल्कुल सही। तो जवाब है, खेत के मालिक ने मदद के लिए पहले अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाया। किसे बुलाया? खेत के मालिक ने मदद के लिए पहले अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाया। सवाल नंबर 3 है, दूसरी बार खेत के मालिक ने मदद के लिए किसको बुलाया? क्या है तीसरा सवाल? दूसरी बार खेत के मालिक ने मदद के लिए किसको बुलाया? अरे वाह, वेरी गुड। दूसरी बार खेत के मालिक ने मदद के लिए अपने भाइयों भतीजों को बुलाया। किसे बुलाया? भाइयों और भतीजों को। तो एक जुमले में जवाब कैसे लिखते हैं हम लोग? दूसरी बार खेत के मालिक ने मदद के लिए अपने भाइयों भतीजों को बुलाया। मुख्तसर जवाब लिखो। नंबर 1, कोई मदद के लिए ना आया तो किसान ने बेटे से क्या कहा? क्या है पहला सवाल? कोई मदद के लिए ना आया तो किसान ने बेटे से क्या कहा? तो जवाब है, कोई मदद के लिए ना आया तो किसान ने बेटे से कहा कि बेटे, देखा, हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। अब तुम 2 दरातियां तेज करके तैयार रखो, कल हम अपना खेत खुद काटेंगे। सवाल नंबर 2 है, चिड़िया के बच्चों को किस बात का डर था? तो उसका जवाब है बच्चों, चिड़िया के बच्चों को इस बात का डर था कि कहीं खेत के साथ उनका घोंसला भी ना कट जाए। सवाल नंबर 3 है, चिड़िया को क्यों यकीन था कि कल खेत कट जाएगा? क्यों यकीन था? हाँ, क्योंकि खेत के मालिक ने इरादा कर लिया था कि हम अपना खेत खुद काटेंगे। तो जवाब कैसे लिखते देखते हैं। तो जवाब है, चिड़िया को इसलिए यकीन था कि कल खेत कट जाएगा क्योंकि जब आदमी अपना काम
आप करने के लिए तैयार होता है वो काम होकर रहता है। किसान और इसके बेटे ने अपना खेत खुद काटने की ठान ली थी। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज लिखो। बच्चों, आपको पहले सबक पढ़ना पड़ेगा और फिर बाद में जो खाली जगह रहेगी उसमें वो लफ्ज लिखना है सबक में से ढूंढकर। लेकिन मैं आपको यहाँ पर उसका जवाब बता दूंगी, लेकिन आप वादा कीजिए अपनी मदद आप करेंगे। वेरी गुड। नंबर 1, मैं ये समझता हूं कि खाली जगह पक चुका है। क्या आएगा इसमें? यस, खेत। दूसरा है मुझे खाली जगह है कि ये खेत कल नहीं कटेगा। यकीन, चिड़िया को यकीन था ना ये खेत कल नहीं कटेगा, तो खाली जगह में क्या आएगा? यकीन। तीसरा है खेत के, उसके बाद है खाली जगह, फिर आगे लिखा हुआ है कि बातें गौर से सुनकर मुझे बताना। तो बताओ खाली जगह में क्या आएगा? यस, मालिक। चौथा है ये खेत अब कल, खाली जगह, फिर उसके आगे कट जाएगा। अरे वाह, वेरी गुड। खाली जगह में क्या आ रहा है यहाँ पर? जरूर जोड़ियां लगाओ। अलिफ और बे, आगे और उसके सामने लिखा है शाम। धूप, शक। सुबह, छांव। यकीन, पीछे। अब हमें सही जोड़ियां लगानी है। अलिफ में से एक लफ्ज लेना है और उसका सही जोड़ी कौन सी होगी वो बे में से तलाश करके लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं आगे। तो आगे की सही जोड़ी क्या है? पीछे। वेरी गुड। धूप, छांव। यकीन, शक। सुबह, शाम। आ गया ना बेटा समझ में? तो ये सारी चीजें आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और फिर टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। ये आपका होमवर्क है। समझ गए ना? अपनी मदद आप करना है। आप शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत सारी नई मालूमात भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।